बीजेपी ने कर ली बड़ी तैयारी, 3 सांसदों को उतारने की बारी। अमित शाह, नड्डा ने लगा दी मोहर, तेजस्वी पर टूट पड़ा सियासी कहर। क्या है सुपर प्लान 2025, जिसको लेकर पूरे बिहार में हो रही चर्चा। यादव, राजपूत और निषाद मिलकर बनाएंगे बीजेपी की सरकार। प्लान ऐसा कि यादव भी देंगे बीजेपी को वोट, पहुंचाएंगे तेजस्वी को चोट, राजपूत सांसद को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी। मास्टर स्ट्रोक ने विरोधियों की बीपी बढ़ाई। बीजेपी के सुपर प्लान 2024 का असर बिहार की चुनावी रणनीति पर पड़ने की जोरदार चर्चा है। यह खबर है कि पार्टी अपने 3 कद्दावर सांसदों, जिसमें एक यादव, एक राजपूत और एक निषाद वर्ग के नेता को विधानसभा चुनाव में उतार सकती है। पार्टी ने राज्य की राजनीति में नई हलचल मचा दी है। इस मास्टर स्ट्रोक के पीछे महज टिकट वितरण नहीं, बल्कि जातीय समीकरणों को साधने की एक निर्णायक रणनीति मानी जा रही है। बिहार की सियासत हमेशा जातीय समीकरणों के इर्द गिर्द घूमती रही है। बीजेपी को मालूम है कि यहां कोई भी चुनाव जातीय संतुलन साधे बिना नहीं जीता जा सकता। पार्टी ने इस बार राज्य की सबसे निर्णायक जातियों यादव, राजपूत और निषाद पर नजर गड़ाई है, ताकि चुनावी गणित को अपने पक्ष में मोड़ा जा सके। यादव समुदाय बिहार की राजनीति की रीढ़ माने जाते हैं। उनकी संख्या करीब 14% से ज्यादा है और पारंपरिक रूप से वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ मजबूती से जुड़े रहे हैं। राजपूत मतदाता करीब 3.45% हैं, लेकिन उनका प्रभाव कई जिलों जैसे पटना, छपरा, सारण में जबरदस्त माना जाता है। निषाद समुदाय, जिसमें मल्लाह, बिंद, केवट, कश्यप जैसी उपजातियां शामिल है, करीब 5.5% के करीब बताई जाती है। इसमें दूसरी और जातियों को जोड़ दे तो आंकड़ा करीब 8 से 9% पहुंच जाता है। बीजेपी जानती है कि 2025 के चुनाव में मुकाबला सिर्फ नीतीश कुमार के अनुभव और तेजस्वी यादव से मिल रही चुनौती से पार पाने का नहीं है, बल्कि यादव नेता को उतारकर पार्टी आरजेडी के परंपरागत वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। खासकर उत्तर बिहार और मिथिलांचल के क्षेत्रों में राजपूत नेता को टिकट देकर बीजेपी पटना, छपरा जैसे इलाकों के उच्च जाति के वोटरों के बीच स्पष्ट संदेश देना चाहती है कि पार्टी उन्हें अनदेखा नहीं करने वाली है। आगे निषाद समाज के सांसद को विधानसभा चुनाव में उतारने का मकसद है कि मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, भागलपुर, खगड़िया जैसे जिलों में बसे निषाद बस्तियों की निर्णायक ताकत को साधा जाए। बीजेपी राज्य में सिर्फ पारंपरिक वोटों की तलाश में नहीं है। पार्टी समझ रही कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जैसे बड़े चेहरे चुनाव को सिंगल फेस के नेतृत्व के मुकाबले में ले जाना चाहेंगे। ऐसे में 3 तगड़े सांसदों को मैदान में उतारकर बीजेपी कई स्तरों पर मुकाबला करना चाहती है। यादव, राजपूत, निषाद जैसे प्रमुख वोट समूहों को यह संदेश है कि बीजेपी उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए तैयार है। विरोधी दलों का नैरेटिव बदलकर बीजेपी को चौंकाने का मौका मिलेगा, क्योंकि 3 सांसदों के उतरने से कैंडिडेट्स की सूची अचानक देश और राज्य स्तर की हो जाएगी। क्षेत्रीय प्रभावशाली नेताओं को मौका देने से स्थानीय जनता में विश्वास पैदा होगा, जिन चेहरों को वो पहले से जानते हैं, जिससे जमीन पर पार्टी को मजबूती मिलेगी। इस रणनीति की वजह से विपक्षी दलों, खास तौर पर आरजेडी और जेडीयू में भी हलचल देखी जा रही है। आरजेडी के लिए चुनौती यह है कि उसके कोर यादव वोट बैंक में भाजपा की सेंधमारी कहीं बदलाव की शुरुआत न कर दे। वहीं राजपूत और निषाद वर्ग को लेकर बीजेपी ने प्रेशर क्रिएट किया है, जिससे विपक्षी दलों को अपने उम्मीदवार के चयन में ज्यादा सूझबूझ दिखानी पड़ेगी। फिलहाल बीजेपी की योजना सुर्खियों में है, लेकिन क्या यह मास्टर स्ट्रोक वोटरों को लुभा पाएगा? इसका जवाब तो चुनाव परिणाम ही देंगे। इतना जरूर है कि बीजेपी ने इस बार जातीय समीकरण के इस गेम को एक नए सिरे से खेलने की तैयारी की है और राज्य के चुनावी हालात पर इसका बड़ा असर पड़ना तय है। खैर, बीजेपी की यह रणनीति कितना काम करेगी, आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।